रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक का वक्त होता है। आका दुनिया पे तशरीफ ले आते हैं। हजरत अब्दुल्ला मेरे नबी के बाप इंतकाल फरमा गए थे जब नबी पेट में थे। तभी आपके दादा को फिक्र रहती थी कि मेरी बहू के यहाँ बेटा हो जाए ताकि अब्दुल्ला की नस्ल चल जाए। उन्हें क्या पता था कि ये ऐसा चिराग होगा, ऐसा चिराग होगा कि पूरी दुनिया को रोशन कर देगा। और बहू इतनी शानदार थी, अपने ससुर से कभी कोई चीज तलब नहीं, शिकायत नहीं। यहां तक के तारीख में आता है कि जिस रात आका पैदा हुए थे उस रात में हजरत आमना के पास इतने पैसे नहीं थे कि तेल खरीद करके चिराग में डाल ले। अल्लाह अल्लाह, नबी जब पैदा हुए आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को जब पता चला, खाना काबा में थे, वो दौड़ते हुए आए, कहा बेटी बहू आमना मुझे पता चला है क्या अब्दुल्ला की निशानी हुई है, बेटा हुआ है? कहा अब्बा जान ऐसे ही हुआ है। तो फिर दादा बोले बेटी बहू आमना मेरा दिल तड़प रहा है, अगर इजाजत हो तो अंदर आ जाऊं। हजरत आमना ने कपड़े उपड़े संभाले, जो भी तरीका था, और कहा अब्बा जान आ जाइए, मेरे नबी पे कपड़ा ढका हुआ है, आका पे कपड़ा ढका हुआ है, लेकिन कपड़े के अंदर से रोशनी छन छन के इतनी निकल रही है कि कमरे को पूरे रोशन किए हुए है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब देखा और देखने के बाद कमरा रोशन था तो फिर सोचने लगे चिराग किधर जल रहा, इधर देखे इधर देखे, ऊपर देखे नीचे देखे, चिराग कहां जल रहा है, मगर चिराग कहीं नहीं है। इतने में मेरे नबी ने पांव हिला दिया। जब पांव का अंगूठा कपड़े से हिला तो रोशनी फैल जाती है। रोशनी फैली तभी समझ जाते, कहा बेटी बहू आमना मुझे मेरे लाल को दिखा दे, देखने को तबीयत चाह रही है, मैं देख तो लूं मेरा पोता मेरी तरह है या अपने बाप की तरह। आमना बताओ किसकी तरह है? अगर मेरे नबी की कोई मिसाल हो तो आमना मिसाल दे, मेरे नबी तो बेमिसाल थे। कहा अब्बा जान लो, हजरत आमना धीरे धीरे खोलती जा रही है और रोशनी बढ़ती जा रही है, कपड़ा हटाती जा रही है, रोशनी बढ़ती जा रही है। दादा ने सीने से लगाया और लगाने के बाद कहा बेटी बहू आमना अगर इजाजत हो तो मैं इसे लेकर के जाऊं। वो लोग जो मीलाद पर फतवा लगाते हैं, वो लोग जो मीलाद को गलत बताते हैं, मीलाद को गलत बताते हैं, तो उनसे कहना नबी के दुनिया पे आने के बाद सबसे पहले जिसने मीलाद पढ़ा, जिसने मीलाद कहा, उस पे जाके फतवा लगाओ और जहन्नम में चले जाओ। कहा कौन है वो? सबसे पहले नबी का मीलाद किसने पढ़ा? ये भी सुन लो, नबी के दुनिया पर तशरीफ लाने पर, हजरत दुनिया के तशरीफ लाने पर अल्लाह अल्लाह मेरे नबी गोद में है दादा की। अब दादा चलते चले जा रहे हैं, कहीं और नहीं गए, सीधे खाना काबा के पास जाते हैं। जैसे ही खाना काबा पर गए, जितने बुत थे थर थरा करके गिर जाते हैं। मेरे नबी के दादा ने जब एक कदम खाना काबा के अंदर रखा और एक कदम बाहर खाना के दरो दीवार मीलाद पढ़ने लगा, कहने लगा जान नबी जुल मुख्तार, वलीदन नबी जुल मुख्तार, बाइख्तियार नबी आ गया, बाइख्तियार नबी पैदा हो गया। खाना काबा की दरो दीवार कह रही थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अरे नबी पे मीलाद पढ़ा जा रहा है, सबसे पहला मीलाद नबी पे अगर किसी ने पढ़ा तो वो खाना काबा है। इन लोगों से कहो जाओ, अगर तुम्हें फतवे लगाना है तो खाना काबा पे फतवे लगाओ और सीधे जहन्नम में चले। जी जी। कुछ लोग अगर घर पे झंडी लगाते हैं उन्हें भी तकलीफ होती, मगर बात का यार हमें पता चलना चाहिए ना। खाली लड़ना झगड़ने से काम थोड़ी चलेगा कि ये झंडी क्यों लगाते हैं, कहां से साबित है, पता चलना चाहिए ना। घरों पे हरे हरे झंडे लगाते हैं नहीं लगाते हैं? बोलो, सुनना चाह रहे हैं? नहीं, पता चलना चाहिए। नबी की पैदाइश के मौके पर हजरत आमना खुद फरमाती, कहती है हजरत जिब्रील आ जाते 3 झंडे लेकर के। कितने बोलो? हजरत आमना फरमाती है
3 झंडे लेकर के हजरत जिब्रील आए, एक मशरिक में और एक मगरिब में और एक खाना काबा की छत पे। सारे जहान को घेर दिया, मशरिक में, मगरिब में, बीच में खाना काबा की छत पे। अब इन लोगों से कहना जो झंडों पे फतवा लगाते हैं, कहना हम पे फतवा मत लगाओ, जिब्रील पे लगाओ। अगर दम है तो सबसे पहले नबी की पैदाइश पर अल्लाह ने हजरत जिब्रील के जरिए झंडे लगवाए। तो आप बताओ, अल्लाह को ये पसंद था, झंडे लगवाए, तो हम तो वो काम करेंगे जो अल्लाह को पसंद हो। रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक जिंदाबाद। चाहे किसी के पेट में दर्द हो या आंत फटे, यार पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। और अच्छा सब नहीं है हजरत, सब नहीं है, कुछ को तो पता ही नहीं है, कुछ को पता ही नहीं है। ऐसी ऐसी बातें निकालते हैं, ऐसी ऐसी बातें लाएंगे निकाल के, जिससे नबी की कुछ ना कुछ बुराई की तरफ जा रही होगी। कुछ लोग ऐसे होते, छूटते ही बोल देते, छूटते ही, अरे यार तुम नबी से क्यों मांगते हो, कह देते नहीं कहते, बोलो। और यार बांटने वाले कौन है बताइयो, तकसीम करने वाले कौन है? आका है, आका कासिम है, कासिम नेमत है आका, आका बांटते हैं। तो जो बांटने वाला है हम उससे नहीं लेंगे तो क्या अब्बा से लेंगे क्या? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया पर जो तशरीफ लाए, उनके तशरीफ लाने का जो असल मकसद था वो ये था कि अल्लाह तबारक व तआला के बंदों को जिंदगी गुजारने का ढंग आ जाए। वाह। आका 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त पैदा हुए। आका की शान ये है, मेरे आका की वालदा हजरत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा खुद फरमाती हैं कि जब मैं छोटी सी थी अपने बाप के घर में, तो हमारा मकान भी पथरीला इलाका था, पत्थरों का मकान था, और कभी कभी नंगे पैर चला करती थी तो पांवों में वो पत्थर चुभते थे, हर एक के चुभते हैं। तकलीफ इतनी होती थी कि पकड़ के बैठ जाती थी। कहा मैं जवान हो गई फिर भी यही रहा। फिर मेरा रिश्ता हजरत अब्दुल्ला से हो गया, शादी हो गई, हजरत अब्दुल्ला के घर चली गई। जिस रात में हजरत अब्दुल्ला के सुल्बे पाक से मेरे शिकमे पाक में आका का हुजूर का जो नूर अपनी मां के पेट में गया, रहम में गया, तो हजरत आमना खुद फरमाती हैं उस दिन के बाद मैं जब भी नंगे पांव चला करती थी और अगर कोई पत्थर का टुकड़ा या कोई कांटा अगर मेरे पांव के नीचे आता था तो वो चुभता नहीं था बल्कि मोम बन जाया करता। बेशक सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं मैं गदा तू बादशाह, क्या भर दे प्याला नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। हजरत आमना फरमाती और फरमाती हैं कि एक मर्तबा उस वक्त औरतें जो थी कुएं से पानी भरती थी, तो इनका भी एक कुआं था जहां पे मर्द नहीं जाते थे, औरतें जाती थी। मेरे नबी की मां भी गई, पेट में आका थे, कुएं से पानी भरना था, औरतों की बारी थी, यके बाद दीगर औरतें भरती चली जा रही हैं, पानी भरती चली जा रही हैं। मेरे नबी की मां की जब बारी आई तो दिल में ख्याल आया
ऐ आमिना एक मर्तबा कुएं के अंदर झांक के देख ले, कहीं ऐसा तो नहीं है वो पानी नीचे चला गया हो और तुम्हारी रस्सी छोटी पड़ जाए, वहां तक बर्तन ना पहुंचे। हजरत आमना फरमाती हैं मेरे पेट में नूर मोहम्मदी थे, मेरे प्यारे बेटे का नूर था। फरमाती है जब मैंने उसमें झांका तो एक आवाज आ जाती है, ओ कुएं के पानी किस्मत पे नाज कर ले, ये पैगंबर इस्लाम आखिरी नबी उनकी माँ है, ये नबियों के नबी उनकी माँ है, ये उस नबी की माँ है जिस नबी के सदके में कायनात का जर्रा जर्रा बना है। उस नबी की माँ का दीदार कर ले। जब इतना कहा तो कुएं का पानी बाहर निकला और हजरत आमना के सारे बर्तनों को वो पानी भर गया। ये उस वक्त की बातें हैं, नबी अभी दुनिया पे तशरीफ नहीं लाए।